जय श्री राम साथियों। उत्तराखंड के बजट की हमने 2 क्लास तो ऑलरेडी कर ली हैं और उनमें हमने जो भी था लगभग कवर कर चुके हैं। अब उसमें से अगर कोई पॉइंट छूट रखा है तो ये डायरेक्ट बुक से है। मैंने बुक से उसमें नोट्स बनाए थे, शॉर्ट नोट, तो उनको मैंने क्लास कराई थी। अब उसके बाद जो बुक में है, अगर बाई चांस कोई पॉइंट छूट गया तो उसको हम अभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित विधानसभा में बजट सत्र के दौरान वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ग्रीष्मकालीन राजधानी में प्रस्तुत हुआ हमारा बजट सत्र वित्तीय वर्ष 2026-27, ठीक है। और बजट सत्र के दौरान आपको पता होगा 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, 3 होते हैं ना। तो बजट सत्र सबसे लंबा चलने वाला होता है। और कहाँ पे हुआ था ये? गैरसैंण में हुआ था। प्रस्तुत किसने किया? पुष्कर धामी, यानी कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं। और इस बजट को संतुलित विकास की अवधारणा पर आधारित करते हुए अंग्रेजी शब्द संतुलन को मूल मंत्र बनाया गया है। हमने बात कर रखी है इसके बारे में ऑलरेडी। और इसका प्रत्येक अक्षर के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में विकास और प्रगति की रूपरेखा प्रस्तुत की है। इसी अवधारणा के अनुरूप अलग अलग क्षेत्रों के लिए बजटीय प्रावधान किए गए हैं ताकि राज्य में संतुलित और समग्र विकास को गति मिल सके। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल बजट परिव्यय 111,703.71 करोड़ है। हमको तो पॉइंट में भी याद है क्योंकि हम 2 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। और जो लास्ट ईयर का बजट था, यानी कि 2025-26 के बजट था, उससे 10% ज़्यादा है इस साल का बजट, और राज्य के निर्माण से अभी तक का सबसे ज़्यादा बजट है, ठीक है। चलिए, अब इसमें कुछ सब्जेक्ट हैं, इनके वास्तविक आंकड़े दे रखे हैं और लगभग बजट अनुमान और पुनरीक्षित अनुमान, और जो बजट 26-27 का है ये अनुमान करेंगे। अब इनमें हम इतना सारा नहीं लिखेंगे क्योंकि इतना डेटा फैक्ट बेस पे याद करना इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। चलिए, अगर है तो आप देख लो, बाकी फैक्ट पड़े हुए हैं, ठीक। सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्तियाँ कितनी है लगभग बजट अनुमान 2026-27 में, ये भी हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। लगभग 67,500 करोड़। राशि इन यहाँ लिख रहे हैं, देखिए, राशि इन करोड़। तो राजस्व प्राप्तियाँ कितनी है? 67,500 करोड़, ठीक है। 67,500 करोड़ क्या है? राजस्व प्राप्तियाँ 67,500 करोड़। बाकी इतने तो हम नहीं देखेंगे। और पूंजीगत प्राप्तियाँ, कैपिटल रिसिप्ट्स, पूंजीगत प्राप्तियाँ हैं 42,500 करोड़, ठीक है। पूंजीगत प्राप्तियाँ 42,500 करोड़ और राजस्व प्राप्तियाँ 67,500 करोड़। पूंजीगत प्राप्तियाँ 42,500 करोड़ और राजस्व प्राप्तियाँ 67,500 करोड़। और आगे अब देखिए आप, पूंजीगत व्यय देख लीजिए। पूंजीगत व्यय है 46.7, लगभग 47,000 करोड़ मान लो, ठीक है। पूंजीगत व्यय क्या है? 47,000 करोड़। पूंजीगत व्यय कितना? 47,000 करोड़। पूंजीगत व्यय कितना? 47,000 करोड़, या तो इसको 46,500 करोड़ मान लो। 46,500 करोड़, जितना मानते हो, मतलब लगभग 46,47,000 करोड़ के आसपास इसको मान लेंगे क्या? पूंजीगत व्यय। और पूंजीगत परिव्यय 18,000 करोड़। वेट, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था ना, तो इसलिए मुझे कुछ पॉइंट तो याद हैं। अगर आपको भी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कर लेना, ठीक है। एक सेकेंड, ये रहा 18,000 करोड़। क्या था ये? पूंजीगत परिव्यय था, ठीक है। पूंजीगत परिव्यय 18,000 करोड़। और राजकोषीय घाटा ये SASCI को हटा करके है 12,500 करोड़। 12,500 करोड़ नहीं, ये हमने पॉइंट भी याद किए थे। 12,580 ऐसे बोल रहे थे हम ना। 12,579.70 करोड़ था राजकोषीय घाटा। हमने FRBM एक्ट भी पढ़ा था, जो कि 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था GDP का। GDP का। तो ये कितना था? 12,579 करोड़। 12,579.70 करोड़ ये सब था। और बाकी हम इतना देखेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि पूरा बजट याद करना पॉसिबल थोड़ी है, रोबोट थोड़ी है, ठीक है। और इतना करना ज़रूरी भी नहीं है, सही है। चलिए, और इसमें चलो, ये तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया ही है, तो इतना डिस्कस करने की जरूरत। अब बजट की विशेषताएं भी हम लास्ट में कर चुके हैं डिस्कस। केदार और
मानस, इस पे बेस्ड है हमारा बजट की विशेषताएं, नया परिवेश। और देखिए केदार में क्या था, कौशल विकास, इकोलॉजिकल संवर्धन, धरोहर संरक्षण, अवसंरचना निर्माण, रिवर्स माइग्रेशन। और मानस में था मंगलकारी, अवसरयुक्त, नवोन्मेषी, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, ये तो याद होगा। और बजट का मुख्य बिंदु क्या था, संतुलन। संतुलन के मुख्य पॉइंट क्या थे, समावेशी विकास, आत्मनिर्भर, नई सोच, तीव्र विकास, उन्नत गांव व शहर, लोक सहभागिता, आर्थिक शक्ति, न्यायपूर्ण व्यवस्था। समावेशी विकास, आत्मनिर्भर, नई सोच, तीव्र विकास, उन्नत गांव शहर, लोक सहभागिता, आर्थिक शक्ति, न्यायपूर्ण व्यवस्था, ये हो गए। और फिर संतुलन में हमने फिर ये अलग अलग वो ये भी देख चुके हैं हम, ठीक है। संतुलन में समावेशी विकास, जैसे हमने ये क्या देखा था, सारे तो नहीं देखेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं, तो इतनी योजनाएं तो मतलब इतनी योजनाओं को किसको कितने रुपए दे रखे हैं इतना तो खुद सीएम भूल गए होंगे, ठीक है, तो हमको भी इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, समावेशी विकास के द्योतक गरीब कल्याण, महिला कल्याण और बाल विकास को समर्पित योजना है। तो गरीब कल्याण, समावेशी विकास, समावेशी यानी कि सबका विकास, गरीबों का कल्याण, महिलाओं का कल्याण और बाल विकास को समर्पित जो योजनाएं हैं उनके बारे में देखें, वो किस में है, समावेशी विकास के अंतर्गत है। ऐसे याद रखो, समावेशी विकास में किस किस को रखा है, गरीब, महिला कल्याण और बाल विकास को। देखो गरीब कल्याण में EWS की आवास याद है, गरीब इकोनॉमिकली वीक सेक्शन EWS, उनकी आवास के लिए 25 करोड़ की धनराशि दी गई थी, ये गरीब में आ गया। और पहला क्या है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं को समग्र रूप से, देखिए इतनी धनराशि याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना 600 करोड़ रुपए, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना। अब स्वास्थ्य के लिए तो सबका, गरीब हो चाहे महिला हो, बाल बच्चे हों, तो स्वास्थ्य की तो सबके लिए नीड होती है ना, तो अटल आयुष्मान ये इसमें हो गया। मतलब कुल मिला के आप इसको ऐसे समझिए कि समावेशी विकास के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि ये पॉइंट आपको मेंस में डालने के लिए काम आएंगे, ठीक है। चलिए, और सूक्ष्म आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना हेतु इतने करोड़ रुपए। और मतलब आंगनबाड़ी योजना किससे संबंधित होगी, महिला कल्याण के लिए भी हो गई और बाल विकास के लिए भी हो गई। EWS आवास हमने बात कर चुके हैं। राज्य खाद्यान्न योजना 25 करोड़ रुपए, खाद्यान्न किसके लिए होगी, गरीब कल्याण में आ जाएगी। अच्छा मैं इतना नहीं बताऊंगी, ठीक है, अब कौन किस में आएगी ये तो आप समझ जाएंगे। ये खाद्यान्न योजना के लिए 25 करोड़ रुपये। प्रधानमंत्री पोषण मिशन के लिए 149 करोड़ रुपये। महालक्ष्मी किट, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना, ये गर्भवती महिला और उसकी पुत्री लड़की शिशु के लिए होता है, अगर कन्या शिशु हुई तो उसके लिए होती है, तो ये कितनी है, 30 करोड़ रुपये। आंचल अमृत योजना 15 करोड़ रुपये। आंचल अमृत के साथ ही वात्सल्य योजना भी 15 करोड़ में थी, आंचल अमृत के साथ साथ वात्सल्य योजना भी 15 करोड़ की थी। और ये नई आ रही है प्रसूता के लिए ईजाबोई शगुन योजना, ये 14.13 करोड़ रुपये। और मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुउद्देशीय विकास निधि 8 करोड़, ठीक है। चलिए, संतुलन देखिए, संतुलन में क्या है, A4 S तो हमने कर लिया, समावेशी विकास, इसमें क्या क्या थी, गरीब कल्याण, महिला कल्याण और बाल विकास को जो समर्पित योजनाएं थी वो थी किसमें, समावेशी विकास S में। अब A में आत्मनिर्भर उत्तराखंड। अब खुद सोचिए हम आत्मनिर्भर बनेंगे कैसे, जब कृषि, उद्योग, पर्यटन सेक्टर ये सब हमारा, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब हमारा जब विकसित होगा तभी जाके तो हम आत्मनिर्भर रहेंगे। तो अब हम देखेंगे इसमें कौन कौन सी योजनाएं हैं। पशुपालन विभाग के अंतर्गत स्वरोजगार परक व लाभार्थी परक योजना के तहत 42.5 करोड़ रुपये, ठीक है। ये तो जो भी है, चलो अगर कोई स्वरोजगार करना चाह रहा है पशुपालन विभाग के अंतर्गत तो एक को नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये पूरी योजना है 42 करोड़ रुपये की, पूरे देश में इसका आवंटन, पूरे उत्तराखंड में इसका आवंटन होगा। और मिशन एप्पल 42 करोड़, हमने लास्ट में क्लास में भी किया था। तो एप्पल को बढ़ावा देने के लिए कृषि में किसका 42 करोड़ रुपये। और ट्राउट प्रोत्साहन योजना मछली के लिए है 39.90 करोड़, ट्राउट प्रोत्साहन योजना। और हाई वैल्यू फ्रूट्स यानी कि जिनका वैल्यू मतलब जो ज़्यादा महंगे बिकते हैं, जैसे कीवी हो गया, ड्रैगन फ्रूट हो गया, इनके बढ़ावा के लिए कितने हैं 30.70 करोड़ रुपये, 30.70 करोड़ हाई वैल्यू फ्रूट्स के लिए, कीवी और ड्रैगन फ्रूट। और ड्रैगन फ्रूट का तो नाम भी चेंज करने के उसमें था, केरल नहीं, कमलम, इसका नाम ही रखा जा रहा है। ड्रैगन फ्रूट आपने देखा होगा, सर्च कर लेना, ठीक है, नहीं दिखा तो। और कीवी भी महंगा बिकता है। और कीवी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में कौन से ज़िले को कीवी, मतलब कौन से ज़िले में बढ़ावा दिया जा रहा है कीवी को, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत, बागेश्वर को, ठीक है। चलिए,
और चाय विकास योजना के लिए भी क्या है, 25 करोड़ रुपये, लगभग 26 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। और सुगंध पौधा केंद्र और सुगंध पौधा क्लस्टर के लिए इतने करोड़, 25 करोड़ लगभग मान लो। और फसलों की सुरक्षा के लिए घेर बाड़ अगर फसलों की, ताकि शुअर वगैरह इन सबसे बचाए जा सके, जंगली जानवरों, बंदर वगैरह से, तो 20 करोड़ रुपये इसके लिए। MSME उद्यमों की सहायता के लिए 75 करोड़। MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए 75 करोड़ रुपये। और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 60 करोड़ रुपये। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 60 करोड़ रुपये। प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए 30 करोड़ रुपये। यानी कि अगर कोई अपना स्टार्टअप करना चाह रहा है, अपना उद्यम करना चाह रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप उसी को बोलते हैं, और कहीं पे इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो उसके लिए भी 30 करोड़ रुपये मिलेंगे। ठीक, उस सेक्टर के लिए भी 30 करोड़ रुपये दे रखे हैं। और स्टार्ट ऑफ वेंचर फंड, मेगा इंडस्ट्रियल, मेगा टेक्सटाइल नीति के अनुदान के लिए 25 करोड़ रुपये। इको टूरिज्म गतिविधियों के लिए, इको पर्यावरण फ्रेंडली जो टूरिज्म है उसके लिए 18.5 करोड़ रुपये। 18.5 करोड़ रुपये। अब ये तीन तो ये बहुत ईजी है, इनको हम याद कर सकते हैं। 3 कॉरिडोर परियोजनाएं हैं, तीनों 10-10 करोड़ की हैं। हरिद्वार गंगा कॉरिडोर परियोजना 10 करोड़, ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना 10 करोड़, सरयू और जो अन्य रिवर फ्रंट है इनके लिए भी 10 करोड़। ये हम लास्ट क्लास में भी कर चुके हैं। ठीक है, अब संतुलन का जो N लेटर है, नई सोच। अब इसमें क्या आएगा, देखिए, समावेशी विकास में हमने विकास देखा सारे वर्गों का, महिला का देखा, गरीब का देखा, और बाल बच्चों का देखा। और फिर हमने आत्मनिर्भर उत्तराखंड में हमने कृषि, उद्योग, पर्यटन सेक्टर, इको सेक्टर, जो भी इनका विकास हो सकता था, इस सबको इसमें देखा, मतलब स्वरोजगार, रोजगार इसमें। अब नई सोच में क्या होगा, इसमें थोड़ा अलग चीज़ें आएंगी। ठीक है, देखिए, नई सोच में एक ही देखो, साइबर सिक्योरिटी के लिए 15 करोड़ रुपये। मेंस में भी क्वेश्चन आ रखा था साइबर सिक्योरिटी का, हम उसमें डाल सकते हैं कि हमारे बजट में उत्तराखंड में साइबर सिक्योरिटी के लिए 15 करोड़ रुपये का प्रावधान कर रखा है, ताकि साइबर सुरक्षा। ठीक है, और संस्कृत पाठशालाओं के लिए अनुदान के लिए 28 करोड़ रुपये। संस्कृत ग्राम भी घोषित किया जा रहा है, संस्कृत को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। और हमारे सेकेंड राज्य भाषा भी संस्कृत है ना, फर्स्ट तो हिंदी हो गई, तो संस्कृत पाठशालाओं के लिए भी क्या 28 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं नई सोच के तहत। और खनन सर्विलांस योजना के लिए 24.5 करोड़ रुपये। खनन सर्विलांस योजना। विद्यालय शिक्षा विभाग के लिए छात्रवृत्ति के लिए 15 करोड़। अच्छा, विद्यालय में अगर शिक्षा विभाग में 15 करोड़ है, उच्च शिक्षा में भी 15 करोड़ है छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप। ठीक है, और अगर खेल विभाग में आएगा छात्रवृत्ति तो 13.5 करोड़। खेल में थोड़ा कम, खेलोगे, कूदोगे, बनोगे खराब, पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, ये वाला टैग लगा के इन्होंने खेल के लिए थोड़ा कम दे रखा है। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि आजकल स्पोर्ट्स में भी बड़ा करियर है, क्योंकि यहाँ तो पढ़ के भी कहाँ उतना, खैर बुझा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, चलिए, इसी से मेरे को एक शेर याद आ गया, बोल ही लेना चाहिए, छोड़ो यार। अच्छा चलो वो बोल देते हैं। इन तूफानों का इतनी मर्तबा आना, छोड़ो यार, मैं भूल गई, बाद में बताऊंगी। ठीक है, अभी इसको क्या कर लेते हैं। नई सोच में देखो, ई ग्रंथालय के लिए 7 करोड़ रुपये, 7 करोड़ रुपये, 7 रुपये नहीं, 7 करोड़ रुपये। ठीक है, और लैब ऑन व्हील्स में के लिए 4 करोड़ रुपये, लैब ऑन व्हील्स के लिए 4 करोड़ रुपये, और ई ग्रंथालय के लिए 7 करोड़ रुपये। और डेटा सेंटर सुदृढ़ीकरण के लिए 65 करोड़, डेटा सेंटर सुदृढ़ीकरण के लिए 65, और IT इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना के लिए 47 करोड़ रुपये, 47 करोड़ रुपये। ठीक है, और साइबर सिक्योरिटी के लिए 15 करोड़ हम बोल चुके। पहाड़ी शहरों व नगर निकायों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए 30 करोड़ रुपये। जो पहाड़ी शहर में जो नगर निकाय हैं उनको स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए कितने, 30 करोड़ रुपये। और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी COE के क्रियान्वयन के लिए, अच्छा पता नहीं क्या है COE, मुझे नहीं पता, छोड़ो। और ये क्या है, शहरियों पैदल मार्गों के अवसंरचना के लिए 10 करोड़ रुपये। और विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए भी पैसे दे रखे हैं।
और PACS इसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे इम्पोर्टेंट है। यूनिफॉर्म सिविल कोड 5 करोड़ रुपये। पहला राज्य कौन? उत्तराखंड। दूसरा राज्य कौन? गुजरात। और तीसरा असम। 3 राज्यों में लग गया इसी, ठीक है। फर्स्ट में उत्तराखंड ने लगाया, दूसरे में गुजरात ने, तीसरे में असम ने भी लगा दिया। और हमने कितने रुपये दे रखे हैं इसके लिए? 5 करोड़ रुपये। अब संतुलन का टी आ गया, ठीक है। संतुलन का टी आ गया। अच्छा मेरे को आ गया वो क्या था वो, तूफानों का इतनी मर्तबा आना कोई, अरे यार वो फिर भूल गई अरे हाँ आ गया। तूफानों का इतनी मर्तबा आना कोई इत्तेफाक तो नहीं, मेरी कश्ती उसके काबिल रही होगी। हे भगवान, मैं इसको भूल गई, ठीक है। मैंने परसों सुना था ये, मैंने सोचा था क्लास में कभी मैं इसका जिक्र करूँगी और मुझे इतना याद करना पड़ा इसको। छोड़ो, क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए, तीव्र विकास में टी फॉर PMGSY, केंद्र सरकारी योजना प्रधानमंत्री ग्राम स्वरोजगार योजना है या सड़क योजना है, ये मुझे नहीं पता। सड़क होगी, ठीक है, स्वरोजगार नहीं होगी। स्वरोजगार नहीं आएगा क्योंकि देखो तीव्र विकास है, तो इसमें क्या होगा? सड़कों का विकास करेंगे ना हम। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसके तहत कितने? 1050 करोड़ रुपये, 1050 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। गड्ढा मुक्त सड़क 400 करोड़ रुपये। देखते हैं 400 करोड़ रुपये यूटिलाइज होते हैं नहीं होते हैं। बहुत रुपए दे रखे हैं इसके लिए, 400 करोड़ रुपये, ठीक है, गड्ढा मुक्त सड़क के लिए। अगला है नागरिक उड्डयन विभाग के अंतर्गत समग्र रूप से पूंजीगत मद में 52 करोड़ रुपये, 52 करोड़ रुपये, 52 करोड़ रुपये बोलो। नागरिक उड्डयन विभाग, इसमें जो रेलवे लाइन, एयरपोर्ट, ये सब, और जो ड्रोन वगैरह, मतलब उड़ने वाली जो भी चीज़ें हैं, उन सब के उसमें विकास के लिए। नंदा देवी राज्यत के लिए 25 करोड़ रुपये, नंदा देवी राज्यत के लिए 25 करोड़ रुपये, ये आ गया। अब संतुलन में देखेंगे यू, उन्नत गांव व शहर का विकास, उन्नत गांव व शहर का विकास यू। इसमें क्या है? विकसित भारत जी राम जी हेतु समग्र रूप से 705 करोड़ रुपये। विकसित भारत जी राम जी हेतु समग्र रूप से 705.25 करोड़ रुपये, 705.25 करोड़ रुपये। विकसित भारत जी राम जी विकसित भारत, VB जी राम जी, ठीक है। मनरेगा योजना का नाम बदल दिया है, 705 बहुत रुपये मिले इसके लिए भी देखो। और इसमें पहले कितना था? 100 दिन का रोजगार था, अब 125 दिन का रोजगार मिलेगा, ठीक है। और ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत समग्र रूप से पूंजीगत मद में इतने रुपये। वाइब्रेंट विलेज के लिए 40 करोड़ रुपये, ये हमने लास्ट क्लास में भी किया था। शहरी निकायों के लिए 1814 करोड़ और पंचायती राज संस्थाओं के लिए 1491 करोड़। अच्छा ये याद कर लेना क्योंकि ये थोड़ा वैसी चीज़ें हैं ना, शहरी निकाय के लिए ज़्यादा दे हैं और पंचायती राज के लिए थोड़ा कम है, क्योंकि शहर का ज़्यादा, मतलब शहर में ज़्यादा पैसे लगते हैं ना, गांव में तो थोड़ा कम पैसे उसमें भी चल जाते हैं। तो 1814 करोड़ रुपये कहाँ के लिए? शहरी निकायों के लिए, और पंचायती राज गाँव के लिए 1491 करोड़, ठीक है। चलिए, आवास विकास विभाग के अंतर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 130 करोड़ रुपये। आवास विभाग के अंतर्गत सुविधाओं के विकास 130 करोड़ रुपये, और नगरीय और संस्थापना के लिए 60 करोड़ रुपये, ठीक है। देखो करोड़ देख के डरना नहीं है, तुमको नहीं मिल रहे, ठीक है, बस याद कर लेने हैं। लोक सहभागिता, अब इसमें देखो क्या है, डाटा केंद्र सुदृढ़ीकरण 40 करोड़ रुपये, सूचना प्रौद्योगिकी सुदृढ़ीकरण 25 करोड़। देखो मेरे को तो नहीं होंगे इतने यार, तुम्हें होते हैं तो अलग बात है भाई। विज्ञान केंद्र चंपावत, इसको याद कर लो क्योंकि एक जिला दे रखा है, इसके यहाँ पे चंपावत में विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा। 20 करोड़ रुपये इसके लिए दिए जा रहे हैं, ठीक है, 20 करोड़ रुपये, 20 CR, विज्ञान केंद्र चंपावत इसको। और संतुलन में आर्थिक शक्ति में देखो, आर्थिक शक्ति रिस्पना, कहाँ है रिस्पना पुल? देहरादून में है, ठीक है। तो रिस्पना बिंदाल इसके लिए 350 करोड़ रुपये। टिहरी रिंग रोड योजना 10 करोड़ रुपये। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 1050। अच्छा अभी हमने याद किया था PMGSY, यही वाली योजना, ठीक है, 1050 करोड़ रुपये, ऊपर भी आई थी और आ गई। स्टार्टअप वेंचर फंड के लिए 25 करोड़ रुपये। MSME उद्यमों सहायता योजना 75 करोड़, ये भी हमने ऊपर देखा है, ये दोबारा रिवाइज हो रहा है, ठीक है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना दोबारा रिवाइज हुई है, 60 करोड़ रुपये, और अच्छी बात है वैसे रिवाइज हो रहे तो, क्योंकि इतने करोड़ तो। और इको टूरिज्म देखो 18.5 करोड़ रुपये, ये भी रिवाइज हुआ है। और ये भी रिवाइज हो रखा है, इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए 30 करोड़ रुपये, ठीक है। चलिए आर्थिक शक्ति का ये हो गया। अब संतुलन का न्यायपूर्ण व्यवस्था, इसमें देख लेते हैं। पुलिस आवास के लिए 100 करोड़ रुपये, ठीक है,
पुलिस आवास, न्यायपूर्ण व्यवस्था, न्याय में कौन आएगा, मेन पुलिस आती है। तो 100 करोड़ रुपये किसके लिए, पुलिस आवास के लिए। इंडिया रिजर्व वाहिनी की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपये, इंडिया वाहिनी स्थापना। और SDRF यानी कि स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, इसके लिए 10 करोड़ रुपये है। स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, डिजास्टर से भरा पड़ा है हमारा राज्य, क्योंकि यहाँ पे आपदाएं आती रहती हैं, तो इसके लिए कितने हैं, 10 करोड़ रुपये। और जो आंतरिक सुरक्षा में केंद्रीय बलों का भुगतान हेतु 2.5 करोड़ रुपये, मतलब इंटरनल सिक्योरिटी में राज्य की पुलिस के अलावा केंद्रीय बलों का भी योगदान होता है ना, जो केंद्रीय पुलिस बल हैं, तो उनके लिए भी 2.5 करोड़ रुपये बजट में प्रावधान है। और जेलों के निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपये, या जेलों के निर्माण के लिए जब जमीन लेंगे या जेल बनाएंगे तो उसके लिए 25 करोड़ रुपये। और कारागार हेतु आवासीय भवनों का निर्माण 10 करोड़ रुपये, कारागार हेतु आवासीय भवनों का निर्माण 10 करोड़ रुपये। और उत्तराखंड में न्यायिक और विधिक अकादमी के लिए 7 करोड़ बोल दो यार, ठीक है। न्यायिक और विधिक अकादमी कहाँ है हमारी, न्यायिक और विधिक अकादमी भवाली में, ठीक है। कहाँ पर है, भवाली में। 1912 में इसकी स्थापना हुई थी, तो इनकी स्थापना बनाने के लिए 7 करोड़ रुपये और मिलेंगे। और रेप एंड पॉक्सो एक्ट के लंबित प्रकरणों हेतु फास्ट ट्रैक विशेष कोर्ट, इसके लिए 3.42 करोड़ रुपये। जो रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत जो लंबित मामले होते हैं, क्योंकि कोर्ट मामले खींच देती है और कई सालों तक जो रेपिस्ट हैं ये सब घूमते रहते हैं। पॉक्सो एक्ट क्या है, जो 18 साल से कम उम्र की जो बच्ची होगी उसके साथ अगर रेप या कोई ऐसी घटना होती है, या कोई रेप या घटना है, तो मतलब ये पॉक्सो अंदर आ जाती है, इनके 18 से कम वाला एज का होगा जो। और इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे जो जल्दी से डिसीजन लेके वो करेंगे, तो इसके लिए विशेष कोर्ट बनाए जाएंगे। कब, मतलब कितने रुपये हैं इसके लिए दिए गए हैं, 3.42 करोड़ रुपये। ये महिला ये सुरक्षा वगैरह इसमें सब में जोड़ा जा सकता है मेंस के आंसर में, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया, ठीक है। जो ये योजनाएं थी, इसको इतना रुपया चंदा जैसा गिन लिया हमने, यहाँ पे इतना करके। अब हम देखेंगे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र में इनका योगदान, जो कि हम लास्ट में भी देख चुके हैं, वैसे रिवाइज हो रहा है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, ठीक है। चलिए, बजट का आकार हमने देखा 111,70321, 111,703 111,703.71 करोड़ रुपये, ये हमारा बजट का आकार है। और लास्ट ईयर से 10.41% की वृद्धि हुई है, ये भी हम कर चुके हैं। राजस्व व्यय कितने हैं, लगभग 65,000 करोड़। पूंजीगत व्यय लगभग 46,000 करोड़, 46,500 भी करोड़ भी बोल सकते हो। और पूंजीगत परिव्यय 18,000 करोड़, ठीक है। राजस्व व्यय 65,000 करोड़, और राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियाँ कितनी है, 67,500 करोड़। राजस्व प्राप्तियाँ 67,500 करोड़, राजस्व व्यय 65,000 करोड़। वेस्ट नीचे होगा, ये रहा। राजस्व प्राप्तियाँ 67,500 करोड़, राजस्व व्यय 65,000 करोड़, पूंजीगत व्यय 47,000 करोड़, और पूंजीगत प्राप्तियाँ 43,000 करोड़। देखिए, प्राप्तियाँ कम है पूंजीगत वाली, ठीक है। 43,000 करोड़ प्राप्तियाँ हैं, लेकिन व्यय ज़्यादा है, 47,000 करोड़। और पूंजीगत परिव्यय 18,000 करोड़। और कुल प्राप्तियाँ ये भी देख लो, वेट, कुल प्राप्तियाँ कितनी हैं, 1,10,143 करोड़, 1,10,143 करोड़, या 110,143 करोड़ ऐसे बोल दो, 110,143 करोड़। ये क्या है, हमारी राजस्व मतलब कुल प्राप्तियाँ, ठीक है। कुल प्राप्तियाँ कितनी, 110,143 करोड़, 110,143 110,143 ऐसे याद रख लो, 110,143 110,143 वेट 110,143 143 तो तुमको अच्छे से बताया, तो 110 भी याद रख लो, ठीक है। 110,143 कुल प्राप्तियाँ, ठीक है। निधि का प्रवाह ये भी हम देख चुके हैं। स्वयं का कर राजस्व सबसे ज़्यादा हमको यहाँ से वो था 28.85%। दूसरे में था केंद्रीय करों में राज्य का अंश, नहीं दूसरे में नहीं था ये, केंद्रीय करों में राज्य का अंश ये नहीं था दूसरे में कुछ और था। स्वयं का कर राजस्व, केंद्र, लोक ऋण था दूसरे में, फिर तीसरे में था, हाँ ये रहा लोक ऋण, फिर था केंद्र से अनुदान था तीसरे में, चौथे में था केंद्रीय करों में राज्यांश, ऐसे करके ये क्या था, राजस्व प्राप्तियाँ। और फिर देने का भी होगा, ये ग्राफ क्या दिखने हमने कर तो रखा है। और रुपया जाता है, हाँ सबसे ज़्यादा कहाँ पे जाता था, वेतन भत्ते और मजदूरी इन सब में जाता था फर्स्ट नंबर में।
वेतन भत्ते इस सब में जाता था। और फिर दूसरे में जाता था हमारा किसमें, इसमें बृहद निर्माण लघु निर्माण कार्य में। और तीसरे में था पेंशन व अनुतोषिक में। और अन्य व्यय सबसे ज़्यादा था, लेकिन हमने इसको नहीं माना था सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, 26% ऐसे करके इसको भी हम देख लेंगे। फिर हमने FRBM का अनुपालन देखा था। FRBM क्या था? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट था। इसमें राजस्व आधिक्य, रेवेन्यू सरप्लस होता था, ये भी हमने देखा था। और इसमें क्या है, इसका अर्थ है कि राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ राजस्व व्यय से अधिक हैं। क्या राजस्व प्राप्तियाँ राजस्व व्यय से अधिक हैं? राजस्व प्राप्तियाँ कितनी हैं? 67.5 हज़ार करोड़ और राजस्व व्यय है 65,000 करोड़। तो क्या है, प्राप्तियाँ ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू व्यय से। ठीक है, तो व्यय से अधिक हैं, या जब सरकार अपनी रोजमर्रा की कमाई जैसे टैक्स फीस आदि के बाद अपने रोजमर्रा के खर्च, वेतन पेंशन सब्सिडी को पूरा करने के बाद भी अगर पैसा बचा लेती है तो उसको राजस्व आधिक्य कहते हैं। मतलब अगर राजस्व प्राप्तियाँ राजस्व व्यय से ज़्यादा है, यानी कि हमारे पैसे बचेंगे तो उसको राजस्व आधिक्य बोलेंगे, यानी कि अधिक हो गया। और राजकोषीय घाटा किसको बोलेंगे? अगर हमारे पैसे पूरे नहीं हो पा रहे हैं और हमने कर्ज लेके अपना जैसे तैसे जुगाड़ किया, उसको बोलेंगे फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा। तो जीडीपी के परसेंट में 3% की सीमा के अंतर्गत, यानी कि जीडीपी का 3% से कम होना चाहिए, मतलब 3% की सीमा के अंतर्गत आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये ज़्यादा खराब हो जाते हैं हमारी इकोनॉमी के लिए। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है, सरकार जितना कमाती है उससे ज़्यादा खर्च कर देती है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए कर्ज लेना पड़ता है, उसे ही राजकोषीय घाटा कहते हैं। और लोक ऋण क्या है? जीएसडीपी के प्रतिशत में 32.5% की सीमा के अंतर्गत आ गया है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, जब सरकार अपने पूरे खर्च के लिए जनता, बैंकों, विदेशी संस्थाओं से पैसा उधार लेती है तो उसको क्या कहते हैं? लोक ऋण कहते हैं। ठीक है, लोक ऋण का भी बड़ा योगदान है हमारा बजट में, जहाँ से हमारा रुपया आता है। ठीक है, चलिए, और अब ये तो विभागों का आवंटन है, किसमें कितना है, इसको तो खैर इतना याद तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, और ये देखा था हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास विभाग में सबसे ज़्यादा लोक निर्माण विभाग को था, दूसरे में पेयजल को था, तीसरे में ग्रामीण विकास विभाग को और चौथे में ऊर्जा विभाग को। कितना करना है याद कर लो अगर तुम्हें कर चाहिए तो। ठीक है, और अन्य महत्वपूर्ण विभाग, वन विभाग का देख लो एक, क्योंकि वन का कोई एग्जाम आ गया तो उसमें चाहिए होगा। 131.68 करोड़ रुपये वन विभाग का। और बाकी छोड़ो यार, इतना नहीं करना है, ये ज़्यादा हो जाएगा। और नई योजनाएं में क्या है, कुंभ मेला हेतु भारत सरकार के अवस्थापना के लिए 1027 करोड़। ठीक है, कुंभ मेला कहाँ लगता है? हरिद्वार में लगता है। ठीक है, तो इसके लिए 1027 करोड़ रुपये हो गए। और विकसित भारत रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन ग्रामीण के लिए 705 करोड़ रुपये। निर्भया फंड के लिए 112 करोड़ रुपये। पर्यटन विकास हेतु अवस्थापना निर्माण, अरे बाप रे, फिर इतने कौन याद करेगा। अच्छा, ये 3 तो याद होंगे तुमको। 3 कॉरिडोर परियोजना 10-10 करोड़ की थी, जो ये हमने 3-4 बार कर ली है, मैं नहीं पढ़ रही अब। साइबर सिक्योरिटी 15 करोड़, साइबर सिक्योरिटी याद है ना, 15 करोड़, इसको भी कर लो याद। और नशा मुक्ति केंद्र 4.5 करोड़, मज़ा आ जाएगा। नशा मुक्ति केंद्र के 4.5 करोड़ कौन कौन लेंगे, क्योंकि मुश्किल है नशा बंद होना। ठीक है, अच्छा ये देखो, और महक क्रांति, ये याद कर लो, महक क्रांति मसालों के उत्पादन के लिए 10 करोड़ रुपये, 10 करोड़ महक क्रांति। और पुस्तकालय निर्माण के लिए 5 करोड़, पुस्तकालय निर्माण। और आपदा सखी, इसको भी याद कर लो। आपदा मित्र के साथ साथ आपदा सखी की तर्ज पर आपदा सखी, ये महिलाओं को नियुक्त किया जाएगा इसमें आपदाओं की से राहत अभियान में, तो इसके लिए 2 करोड़ रुपये है। ग्राम प्रहरी के लिए 5 करोड़ रुपये, विदेश में रोजगार प्रकोष्ठ के लिए 5 करोड़ रुपये। ठीक है, हाउस ऑफ हिमालयाज के लिए 5 करोड़, हाउस ऑफ हिमालयाज इसको भी याद कर लो, 5 करोड़ रुपये, हाउस ऑफ हिमालयाज के लिए भी 5 करोड़ रुपये। और फिर ये ज्ञान मॉडल लास्ट साल, पिछले साल का था, जो गरीब कल्याण युवा अन्नदाता नारी सशक्तिकरण, इनका फुल फॉर्म था। इसको मैं क्या पढ़ूँ अब, ये तो समझ ही गई तुम। ठीक है, वैसे भी लास्ट ईयर का है, इतना वो नहीं है। और गरीब कल्याण में ज्ञान मॉडल का जो जी है, मानव सेवा नारायण सेवा, नर सेवा नारायण सेवा, ये हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। ठीक है, अन्नपूर्ति योजना, ये सब। और EWS शाबाश याद कर लो, ये तुमको याद हो गया, 25 करोड़ रुपये। निर्धन परिवारों के लिए रसोई गैस अनुदान 43 करोड़ रुपये।
और तीलू रौतेली पेंशन, दिव्यांग पेंशन, बीमा पेंशन और 18 वर्ष के दिव्यांग बच्चों के लिए भी पेंशन है, 167 करोड़ जो भी है। और दैवीय आपदाओं से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए 25 करोड़ रुपये। आई होप ये 25 करोड़ रुपये ना लगे, कोई आपदा ना आए ऐसे वाले, ठीक है, तो ये बच जाए हमारा। तो दैवीय आपदाओं से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए 25 करोड़ रुपये हो गया। और चलिए आगे चलते हैं। वाई फॉर युवाओं को सशक्त बनाते हैं युवाओं को सशक्त। उल्लास देख लो, एक ये नया दिख रहा है मुझे, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में उल्लास के लिए 3.34 करोड़, ठीक है, उल्लास कार्यक्रम, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में उल्लास के लिए 3 करोड़ रुपये। और पलायन रोकथाम के लिए 10 करोड़ रुपये। शिक्षा मित्र के मानदेय भुगतान के लिए 10 करोड़ रुपये। मुख्यमंत्री स्वरोजगार 60 करोड़, 100 बार पढ़ दिया। और बाकी मैं नहीं पढ़ रही, ये पे दिखा है, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लो। और देखो मिशन एप्पल और अन्नदाता ऐप। और अन्नदाता कौन होता है? किसान। अब किसान की सारी योजनाएं आएंगी जो कि हमने लास्ट में देख रखी हैं। ये नहीं देखिए, एक दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना 42.5 करोड़ रुपये। मिशन एप्पल 42 करोड़। मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास 20 करोड़। घेरबाड़ योजना के लिए भी 20 करोड़ थी। और मिलेट मिशन के लिए 12 करोड़। और स्थानीय फसलों के प्रोत्साहन के लिए 5.75 करोड़। मत्स्य संपदा योजना के लिए कितना है ये? 160.39 करोड़, 160 करोड़ बोलो मत्स्य। और ट्राउट प्रोत्साहन के लिए 39.90 करोड़। और दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना 32 करोड़। दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना 32 करोड़। दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना 32 करोड़। और मत्स्य संपदा के लिए 12 करोड़। और जो ITBP को है, इनको जीवित भेड़, बकरी और कुक्कुट, मुर्गे, इन सब की आपूर्ति के लिए 3.5 करोड़। और हाउस ऑफ हिमालयाज के लिए 5 करोड़। ये हाउस ऑफ हिमालयाज का लेना, ठीक है। इसमें हमारे जो स्थानीय प्रोडक्ट हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय मार्केट प्रोवाइड कराने के लिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया है। इसके लिए 5 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। और है ज्ञान मॉडल का एन लास्ट बच गया, ठीक है। और एन क्या है? नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण अगर तुम्हें याद नहीं है तो बहुत गलत बात है, ठीक है। देखो महालक्ष्मी किट योजना के लिए कितनी थी? 30 करोड़ थी। और महिला पोषण योजना के लिए 13.44 करोड़। आंचल अमृत योजना के लिए 5 करोड़ था। और वात्सल्य योजना बच्चों के लिए 15 करोड़ था। सॉरी 15 करोड़, आई एम सॉरी। और नंदा गौरा योजना के लिए 220 करोड़ मिले। मेरे को तो नहीं मिले ये पैसे भी। नंदा गौरा योजना के लिए 220 करोड़। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 47 करोड़। और निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के लिए 5 करोड़। मतलब निराश्रित जो विधवाएं हैं उनकी पुत्रियों के विवाह के लिए 5 करोड़। ये तो खैर देना चाहिए यार। और मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए, बस करो यार, इतनी करोड़ नहीं होते हैं। आज ईदा बोई शगुन याद कर लो एक, ये है 14.13 करोड़। और ये महिला स्पोर्ट्स कॉलेज चंपावत के लिए 10 करोड़ रुपये। अभी हमने पिछले भी एक कॉलेज पढ़ा था चंपावत में, वो 20 करोड़ का था। और ये क्या है? महिला स्पोर्ट्स कॉलेज है चंपावत का, 10 करोड़ रुपये। और गंगा गाय डेयरी विकास योजना के लिए 5 करोड़ रुपये। और या करोड़ को तुम खेलो, बहुत हो गया, ठीक है। चलिए ये सब भी हम देख चुके हैं, अर्थव्यवस्था का पहलू। अच्छा ये देख लेते हैं। हाँ ये क्या है? सकल घरेलू उत्पाद। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद करोड़ों रुपये में, GSDP, यानी कि राज्य की GSDP 2024-25 में कितनी थी? 3,47,000 करोड़ थी। अभी कितनी हो गई है? 3,81,000 करोड़, यानी कि 2025-26 में है 3,81,000 करोड़। लास्ट ईयर थी 3,47,000 करोड़। बढ़ेगी, ठीक है, अगले साल और बढ़ जाएगी, घटना थोड़ी ना है, ठीक है। महंगाई भी तो बढ़ रही है तो सब कुछ बढ़ेगा। बजट भी अगले साल बढ़ेगा। इस बार बोल रहे हैं 10.4% समथिंग बढ़ रखा है, अगली बार और बढ़ेगा। पिछले साल से ज़्यादा था बोलेंगे, अपनी तारीफ करेंगे और महंगाई भी बढ़ा के रख देंगे, ठीक है। और ये भी देख लो, क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय देख लो कितनी थी? 2,74,000 थी ना, सॉरी 2,73,000 समथिंग थी, 2,73,921। तो लगभग 2,74,000 हुई। और लास्ट ईयर थी 2.5 लाख, 2,50,736। जो 2.5 लाख पिछले साल थी, इस बार 2,74,000 है, ठीक है। 2,74,000 इस बार थी, ठीक है। तो आय वाय खत्म हो गई, प्रति व्यक्ति आय। अब करते हैं बजट का चैप्टर क्लोज। बस जो इस बजट में जो वेतन वाला सेक्शन है ना, इस बार हमको अगला बजट प्रस्तुत करने से पहले हमारा भी उसमें कुछ ना कुछ हो जाए जुगाड़, उस बजट में जो वेतन दिया जाता है उसमें, ठीक है। चलिए, जय श्री राम।